हर घर और ऑफिस में दिखने वाली ईथरनेट केबल ऊपर से देखने में कितनी साधारण लगती है ना। लेकिन सच तो ये है कि इस प्लास्टिक जैकेट के अंदर इंजीनियरिंग और फिजिक्स की एक बहुत ही दिलचस्प और उलझी हुई कहानी छिपी है। यही वो कहानी है जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को पावर देती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सवाल जो असल में ये पूछ रहा है कि क्या मौजूदा कैटेगरी 6 केबल 10 गीगाबिट की जबरदस्त स्पीड को संभाल सकते हैं, ये सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है। ये एक असल दुनिया की प्रॉब्लम है जिसका सामना आज बहुत से लोग कर रहे हैं, और यही हमारी आज की खोज का सेंटर पॉइंट है। इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं है। इसका जवाब जानने के लिए हमें सिर्फ केबल की लंबाई नहीं, बल्कि उन तारों के अंदर क्या हो रहा है उसे समझना होगा। और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आज के इस मॉडर्न सवाल का जवाब देने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा, बिल्कुल शुरुआत में, क्योंकि ईथरनेट हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा हम आज इसे जानते हैं। शुरुआती दिनों में नेटवर्किंग का मतलब था ये मोटे, भारी भरकम कोएक्सियल केबल, और इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर एक भी कनेक्शन खराब हुआ तो समझो पूरा का पूरा नेटवर्क ठप। लेकिन फिर एक ऐसा बदलाव आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब ये जो आइडिया था ना, ये सच में गेम चेंजर था। AT&T के इंजीनियर्स ने सोचा कि नेटवर्किंग के लिए नए महंगे केबल बिछाने से अच्छा है कि उसी चीज का इस्तेमाल किया जाए जो पहले से ही हर दीवार के अंदर मौजूद है, यानी हमारे टेलीफोन के तार। क्या कमाल की सूझ थी। और बस इसी सोच ने ट्विस्टेड पेयर केबल को वो स्टैंडर्ड बना दिया जिससे हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। इसने तेज और भरोसेमंद नेटवर्किंग को हर किसी की पहुंच में ला दिया। जैसे ही 10BASE-T स्टैंडर्ड बना, बस समझ लीजिए एक रेस शुरू हो गई। और ज्यादा स्पीड और ज्यादा बेहतर केबल बनाने की रेस, इसे हम कैटेगरी रेस कह सकते हैं। शुरू में था कैट 3 जो 10 मेगाबिट्स प्रति सेकंड के लिए ठीक ठाक था, लेकिन असली हीरो बनकर उभरा कैट 5E जो 1 गीगाबिट प्रति सेकंड तक की स्पीड दे सकता था, और यही कई सालों तक घरों और ऑफिस का स्टैंडर्ड बना रहा। अब यहां से चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। स्पीड बढ़ाने के लिए सिर्फ सिग्नल को बूस्ट नहीं किया गया, बल्कि केबल के अंदर के डिजाइन को ही बदल दिया गया। जैसा कि मुख्य विशेषता वाले कॉलम में दिख रहा है, कैट 6 में तारों को अलग रखने के लिए एक सेंट्रल डिवाइडर डाला गया, और कैट 7 में तो शील्डिंग को जरूरी ही बना दिया गया। तो सारा खेल इस नंबर का है, 500 मेगाहर्ट्ज। कैट 6A ने कैट 6 की 250 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सीधा डबल कर दिया। इसे ऐसे समझिए जैसे एक 2 लेन के हाईवे को 4 लेन का बना दिया गया हो। जितनी ज्यादा जगह उतना ही ज्यादा डेटा एक साथ जा सकता है। इसी पावर ने इसे 100 मीटर की दूरी पर भी 10 गीगाबिट स्पीड देने की ताकत दी। तो ये सारे सुधार, तारों को ज्यादा कसकर लपेटना, डिवाइडर लगाना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, ये सब क्यों? क्योंकि ये सब मिलकर एक ऐसे छिपे हुए दुश्मन से लड़ रहे थे जो हर केबल की परफॉर्मेंस को कम कर देता है। क्रॉसटॉक को ऐसे समझिए कि एक तार में जो सिग्नल जा रहा है वो बगल वाले तार में फुसफुसा रहा है और उस सिग्नल को डिस्टर्ब कर रहा है, उसे खराब कर रहा है। केबल इंजीनियर्स दशकों से इसी प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, और यहीं हमारे उस शुरुआती सवाल का सीधा जवाब छिपा है। मसला सिर्फ एक केबल के अंदर के क्रॉसटॉक का नहीं है। जब बहुत सारे कैट 6 केबल एक साथ बंधे होते हैं तो उनका मिला जुला शोर, जिसे हम एलियन क्रॉसटॉक कहते हैं, वो इतना ज्यादा हो जाता है कि 10 गीगाबिट सिग्नल को तहस नहस कर देता है, खासकर ज्यादा दूरी पर। तो फिर इस दुश्मन से लड़ें कैसे? इसका जवाब है शील्डिंग। एक शील्डेड केबल में एक तरह का कवच होता है, एक फॉइल या मेटल की जाली की परत जो इस शोर को बाहर रखती है और सिग्नल को अंदर साफ सुथरा। यही वजह है कि हाई कैटेगरी के केबल बेहतर परफॉर्म करते हैं। चलिए अब एक और मॉडर्न चैलेंज की बात करते हैं। आजकल केबल सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि पावर ओवर ईथरनेट यानी PoE के जरिए पावर भी ले जाते हैं, और इसके साथ आता है एक नया और खतरनाक दुश्मन, गर्मी। तो ये पता लगाने के लिए कि असल दुनिया में होता क्या है, रिसर्चर्स ने एक बड़ा ही जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बहुत सारे केबल्स को एक साथ बांधा और उनमें तापमान सेंसर लगाकर देखा कि हाई पावर देने पर वो असल में कितने गर्म होते हैं। जब केबल्स को खुली हवा में रखा गया तो हाँ, वो गर्म हुए, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई चिंता की बात हो। सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था, है ना? लेकिन अब देखिए असली कहानी। जब उन्हीं केबल्स को वैसे ही एक साथ कसकर बांधा गया जैसे वो दीवारों या छत के अंदर होते हैं, तो टेम्परेचर आसमान छूने लगा। सारी गर्मी अंदर ही फंस गई और सिचुएशन खतरनाक हो गई।
और ये है उस कहानी का क्लाइमैक्स। सिर्फ 100 वॉट की पावर पर एक नॉर्मल कैट 5e केबल इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि उसका प्लास्टिक इंसुलेशन ही पिघल गया। नतीजा, शॉर्ट सर्किट और केबल का पूरी तरह फेल हो जाना। तो यहाँ से सबक क्या मिलता है? एक अच्छे हाई क्वालिटी केबल में मोटे तार और शील्डिंग सिर्फ स्पीड के लिए नहीं होते, ये सेफ्टी के लिए भी बेहद ज़रूरी हैं, ताकि पीओई की वजह से पैदा होने वाली गर्मी को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सके। ठीक है, तो हमने हिस्ट्री समझ ली, साइंस समझ लिया और खतरे भी देख लिए। अब इन सब को मिलाकर कुछ प्रैक्टिकल सलाह की बात करते हैं, ताकि अपने लिए सही केबल चुनने में आसानी हो। ये बहुत ही सिंपल है, बस 3 बातें सोचनी है। पहली, अभी और भविष्य में स्पीड कितनी चाहिए। दूसरी, आसपास का माहौल कैसा है, क्या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है या केबल को बंडल में लगाना है। और तीसरी, क्या पीओई डिवाइस इस्तेमाल करने का कोई प्लान है। तो ये रही कुछ सीधी सादी सिफारिशें। नॉर्मल घर या ऑफिस के इस्तेमाल के लिए कैट 6 एकदम सही है, पैसों की भी बचत और काम भी पूरा। लेकिन अगर सीरियस गेमिंग करनी है या घर को फ्यूचर प्रूफ बनाना है तो कैट 6a में इन्वेस्ट करना एक समझदारी है। और किसी भी नए ऑफिस या डेटा सेंटर के लिए वहां तो बिना सोचे समझे शील्डेड कैट 6a या उससे बेहतर केबल ही सबसे सेफ और भरोसेमंद ऑप्शन है। तो अगली बार जब कोई ईथरनेट केबल हाथ में आए तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक तार नहीं है, ये दशकों की इंजीनियरिंग, इनोवेशन और साइंस का एक छोटा सा नतीजा है। इसे डिज़ाइन किया गया है उन अदृश्य ताकतों से लड़ने के लिए जो हमारे कनेक्शन को धीमा कर सकती हैं। अब सवाल यह है कि इस जानकारी के साथ आगे क्या बनाया जाएगा।